हेलो गाइस, पीएनएसटी और एनएम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो एक और इम्पोर्टेंट जीके की क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले इस वीडियो में जो मध्य प्रदेश से जो नदियों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सारे के सारे जितने भी नदियों से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बन रहे हैं उनको हम लोग कर लेंगे ताकि आप लोगों के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कम से कम समय में। तो प्यारे साथियों, हमारे मेहनत के लिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ है? नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ है? तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पर्वत से हुआ है। अगर पर्वत भी पूछ ले आपको तो बताना जरूरी है, ठीक है। देखिए किस जिले से, तो अनूपपुर जिले से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है और किस पर्वत से? अमरकंटक पर्वत से होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नर्मदा नदी की सहायक नदियों के नाम आप लोगों को पूछ लेगा, ठीक है। ऑप्शन में तो देखिएगा, बंजर तवा, छोटी तवा, बरनार, दूधी, सेर और शक्कर। इनको याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां है वो है बंजर है, तवा है, छोटी तवा है, बरनार है, दूधी है, सेर है और शक्कर और आदि। ये आप उनकी सहायक नदियाँ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखिए, नर्मदा नदी किन राज्यों में बहती है? तो देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। कितने? 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। ओके, टोटल कितनी लंबाई है इसकी? 1312 किलोमीटर। टोटल कितनी? 1312 किलोमीटर प्रवाहित होकर कहाँ गिरती है? भरूच के पास खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो नर्मदा नदी अंतिम में कहाँ गिरती है और किस खाड़ी में गिरती, तो अंतिम में गुजरात में एक स्थान है भरूच, और भरूच में जो है समाप्त हो जाती है। और जो है आप लोगों का टोटल यानी भरूच में जाके समाप्त हो जाती है खंबात की खाड़ी से। ओके, ठीक है, तो ये याद रखिए आप लोग। और मध्य प्रदेश में जो है इसकी लंबाई कितनी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की? तो 1077 किलोमीटर। ओके, टोटल लंबाई कितनी? 1312 किलोमीटर, याद रखिएगा। ओके, कहाँ समाप्त होती है? तो भरूच में समाप्त होती है गुजरात के। ओके, अमरकंटक से शुरू होती है। देखिए अनूपपुर के अमरकंटक से शुरू होती है और अंतिम में जाके कहाँ? भरूच में वो समाप्त हो जाती है गुजरात में। ओके, खंबात की खाड़ी में अंतिम रूप से जाके। ओके, ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। नर्मदा नदी पर बने प्रमुख बांध कौन से हैं? तो ये रखिए आप लोग, एक इंदिरा सरोवर के बांध है, खंडवा में है। दूसरा सरदार सरोवर नवागम गुजरात में है, ठीक है। और ये जो सरदार सरोवर है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। विश्व का सबसे दूसरा बड़ा बांध पूछेगा आप बता देना। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात कौन से है? तो बता देता हूँ मैं। कपिलधारा जलप्रपात जो कि अनूपपुर में है, नर्मदा नदी पे स्थित है, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में है, ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला देखिए, सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये महेश्वर खरगोन में है। याद हो जाएगा ना आप लोगों को, कपिलधारा अनूपपुर, धुआंधार भेड़ाघाट जलप्रपात जबलपुर। सहस्त्रधारा महेश्वर खरगोन में है। दुग्धधारा जलप्रपात अनूपपुर में। प्यारे साथियों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा। ओके, आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है। चलिए, दुग्धधारा जलप्रपात अनूपपुर में है। आगे बढ़ते हैं। सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, मतलब कहाँ से निकली है? तो ये देखिए, ये भी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से निकली है और अमरकंटक पर्वत से इसका भी उद्गम हुआ है। नर्मदा नदी का भी अनूपपुर जिले अमरकंटक से ही उद्गम हो रहा था और सोन नदी का भी यहीं से ही हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, सोन नदी मध्य प्रदेश के अलावा और किन राज्यों में बहती है? तो यह नदी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में प्रभावित होते हुए पटना के पास गंगा नदी में जाकर मिलती है, ठीक है। पटना के पास गंगा नदी में जाकर मिलती है। यूपी में बहती है सोन नदी आपकी, बिहार में भी बहती है आपकी। ओके, मध्य प्रदेश के अलावा, ठीक है, और जाके पटना में गंगा नदी में मिल जाती है।
अगले क्वेश्चन की ओर, कौन सी नदी गंगा नदी में दक्षिण दिशा से आकर मिलती है? कौन सी नदी गंगा नदी में दक्षिण दिशा से आके मिलती है? ओके, तो सोन नदी। कहाँ? पटना में मिल रही ना सोन नदी। तो ये देखिए, ये सोन नदी एकमात्र नदी है जो दक्षिण दिशा से आकर गंगा में मिलती है। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं आगे। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। रायसेन जिले से के कुमरा गांव में स्थित विंध्याचल पर्वत से। अब देखिए यहाँ पे अभी पूछ लेता क्वेश्चन, बेतवा नदी किस पर्वत से निकलती? तो आप बोलोगे विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और किस जिले से? तो रायसेन जिले से, रायसेन जिले के कुमरा गांव से। ठीक है, चलिए। बेतवा नदी किन राज्यों में बहती? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो गाइस देखिए, यह थे आप लोगों के जो नदियों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और भी नेक्स्ट वीडियो में मैं नदी इससे संबंधित, नदियों से संबंधित जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को यहाँ पे करवा दूंगा। सारे का सारा डाउट यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए।